जय साथियों, नमस्कार। आज हम बीएड और बीटीसी के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यह बीएड वालों के लिए दुखद घटना है। बीएड जिन्होंने भी किया है उनका समय, उनका पैसा, उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से वह तैयार हो रहे थे परीक्षा के लिए या नौकरियों के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, इतने दिनों से लगे हुए थे, उनके साथ यह जो आदेश है वह एक तरह से आपदा लेके आई है या विपदा लेके आई है, जिससे वह बहुत दुखी है। साथियों, यह ना तो किसी बीटीसी के विद्यार्थी का इसमें कोई गलती है और ना बीएड के किसी विद्यार्थी की गलती है कि उन्होंने बीएड क्यों किया, और बीटीसी वालों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यह गलती एक तरह से देखा जाए तो सरकार और एनसीटी की है। उन्होंने इसको जब भी बीएड को प्राइमरी में जब लागू किया तो उस समय लागू करते समय एक उन्होंने लूप होल छोड़ दिया था, जो यह था कि जो भी लोग बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद यदि किसी भी प्राइमरी स्तर पर यदि नौकरी पाते हैं तो उन्हें एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स। साथियों, जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स था, इस पॉइंट पे कोर्ट ने कहा कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वह जो है उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, इसीलिए उनके लिए 6 मंथ का जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। परंतु इनके लिए ये ब्रिज कोर्स नहीं करना था और यह मूल रूप से प्राथमिक को ही पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, यानी कि 1 से 5 तक। इससे पहले जो विभिन्न आयोग बने या जितनी भी शिक्षा नीतियां आई, उनमें भी यह अनुशंसा की गई थी कि डीएल यानी कि 1 से 5 या प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए एक जो डिप्लोमा कोर्स है उसी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद बीएड के लिए जो है वो अपर प्राइमरी और टीजीटी और पीजीटी के लिए ही प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन 2018 में यह एक आदेश गजट आया एनसीटी के द्वारा, उसके माध्यम से बीएड को भी बीटीसी के साथ प्राथमिक में अनुमति दे दी गई। इसके पीछे एक कारण यह था कि गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा नहीं प्रदान हो पा रही थी और अच्छे शिक्षक जो है विद्यालयों को नहीं मिल पा रहे थे, विभिन्न संगठनों को नहीं मिल पा रहे थे, जैसे केबीएस, एनपीएस और विभिन्न राज्य सरकारों को भी अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। और सीटेट का जो रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे 10%, 12%, 16% यही बनता था, तो बहुत कम जो है अभ्यर्थी उपलब्ध होते थे। इस कारण से सबके अनुरोध पर एनसीटी ने ऐसा किया था, लेकिन जो ये उन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया था और उस लूप होल का कोर्ट ने आसानी से फायदा उठाया और उसी के अनुरूप जो है आदेश दिया कि जो बीएड है वह उच्च स्तर के लिए बना हुआ है, वह उच्च प्रशिक्षण उसमें दिया जाता है उच्च कक्षा के लिए, और जो 1 से 5 के लिए बीटीसी और डीएलएड है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आने वाली जो भर्तियां होंगी प्राथमिक स्तर पे, उसमें बीएड के जो लोग हैं वो अब उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, बीटीसी के लोग एप्लीकेबल होंगे। जो 2022 में सीटेट हुआ था, उस सीटेट में जो उसका सर्टिफिकेट या रिजल्ट आया था उसमें एक रिमार्क लिखा था कि यह जो प्राथमिक स्तर का रिजल्ट है बीएड वालों का वह कोर्ट के एसएलपी के अधीन है, यानी कि 2022 में जिन्होंने भी प्राथमिक दिया है या आगे जो भी प्राथमिक देंगे बीएड वाले वह मान्य नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ अपर प्राइमरी देना होगा। उन्हें जो है उच्च प्राथमिक में ही अब सीटेट के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन बीटीसी वाले अब वो प्राइमरी के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं। इसका अब आप करेंगे क्या? तो बीएड वाला हम सांत्वना देने के लिए आपसे कह सकते हैं कि आप पीजीटी की तैयारी करिए, टीजीटी की तैयारी करिए या जो भी अपर प्राइमरी की भर्तियां आएंगी उनके लिए तैयारी करिए। लेकिन यह कह देना आसान है साथियों, जो दर्द है, जो दुख है वो हम आपका समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो समय गया है, जो पैसा गया है, आप मनोवैज्ञानिक रूप से जो तैयार हो चुके थे कि हम आने वाली परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उसी तैयारी में लगे हुए थे, वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे कि विभिन्न राज्यों में आने वाली वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, परंतु यह आपके साथ एक तरह से दुखद या आपके लिए दुखद निर्णय है। तो यह कह देना आसान है कि आप ये करिए। आप पहले तो मनोवैज्ञानिक रूप से इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि
कि यह जो निर्णय है अब काल के, आप इसमें कोर्ट में भी जाएंगे लोग और सरकारें भी जाएंगी, विभिन्न जो राज्य सरकारें संगठन भी जाएंगे, हो सकता है एसएलपी दायर हो और उसके बाद उसमें वो तो काल के गाल में है, तो उसको देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या निर्णय आएगा, क्या न करें। आप किसी भी तरह से डीमोटिवेट ना हो और अपनी पढ़ाई को करते रहें, जिससे आप किसी भी तरह से डिप्रेशन में ना जाएं। तो साथियों, अपनी पढ़ाई करें, तैयारी अपनी जो है वो तैयारी करते रहें। विभिन्न राज्यों में पीजीटी, टीजीटी और विभिन्न स्तर पे जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए आप तैयारी करते रहें और परीक्षाओं के लिए लगे रहें, लेकिन किसी भी तरह से आप तैयारी में लगे रहें। अब जो भी होगा वह एक तरीके से कोर्ट में होगा, तो उसका इंतजार ना करें, अपने समय को ना गंवाएं, और जो भी आने वाली वैकेंसी है उसके लिए आप काम करें। केवीएस का रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ था, अब केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा और उसमें उसका रिजल्ट और उसका जो कट ऑफ है वो भी नीचे चला जाएगा। सीटेट में यदि आपने फॉर्म भरा हुआ तो एग्जाम जरूर दें, ये नहीं कि हम एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि इसको आप देखें और एग्जाम दें। हो सकता है कि भविष्य में यदि कोई ऐसा निर्णय आए तो वो आपकी जो सर्टिफिकेट होगा वो फिर उपयोगी हो जाएगा, इसलिए आप परीक्षा जरूर दें। बिहार टीचर के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके लिए वो कोर्ट के अधीन है, तो आप बिहार टीचर की तैयारी करें और उसके एग्जाम देने के लिए जरूर जाएं। उसकी तैयारी को किसी भी तरह से प्रभावित ना होने दें। उसमें हाँ, ये एक थोड़ी सी दिक्कत होगी कि जो आने वाला सीटेट जो अपियरिंग में जिन लोगों ने भरा है उनके लिए हो सकता है कि अगर सर्टिफिकेट जारी ना हो तो वो इसके लिए एलिजिबल ना हो। यूपी में भी जो टीचर पिछली जो वैकेंसियां क्लियर हो गई है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाली जो वैकेंसियां होंगी उस पर सरकार निर्णय लेगी। उस निर्णय में ये लिखा गया है कि कुछ जो नियम है उस नियम के तहत सरकार जो है निर्णय लेगी, लेकिन वो प्राथमिक में लागू बीएड होगा ये तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि समाप्त हो चुका है। लेकिन सरकार क्या निर्णय लेगी आने वाली वैकेंसियों में वो देखना होगा। साथियों, यह डीएलएड वालों के लिए एक तरह से वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपके प्रतिद्वंदी नहीं थे, बीएड के लोग आपके प्रतिद्वंदी नहीं थे, वो बीएड के लोगों की गलती नहीं है। तो इसलिए अपने साथी का जो है सहयोग करें, क्योंकि आप एक साथ पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो किसी भी तरह से बीएड के साथियों के साथ कटाक्ष ना करें। साथियों मिलजुल कर रहें और एक तरह से उनको मोटिवेट करें और उनको प्रमोट करें, जिससे वो अपनी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। साथियों देखिए, जो भी निर्णय आया है वह एक तरह से दुखद है। हो सकता है कि जो भी एसएलपी दायर की जाए उस एसएलपी के माध्यम से, यदि कोई एसएलपी आएगी तो यदि बीएड वाले दायर करेंगे तो सरकार उसकी अपोनेंट होगी, एनसीटी उस पर जवाब देगी। हो सकता है बीएड वालों के पक्ष में कोई निर्णय आ जाए। अब जिन लोगों ने बीएड किया है वो टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी की जो भी वैकेंसियां आती हैं उनके लिए अप्लाई करें और पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह से डीमोटिवेट ना हो। साथियों, हमें अब जो भी समय है उसका उपयोग करना है, जो भी परीक्षाएं आए, क्योंकि जो सरकारें हैं वो एक तरीके से वोट बैंक के लिए काम करती हैं। जो भी संस्थान है वो सही तरीके से जो है वो निर्णय नहीं लेते हैं। आप देखेंगे इस तरह के कई विवाद चल रहे हैं, आप देखेंगे। इसी तरह है डीपीएड वीएस बीपीएड चल रहा है, डीपीएड वीएस बीपीएड चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीएचडी होल्डर और नेट, सिर्फ नेट और जेआरएफ वालों के भी विवाद है। उसी तरह आप देखेंगे एमएड और एमए एजुकेशन, इन सब के भी विवाद कोर्ट में चल रहे हैं कि इनको मान्यता दी जाए। तो इस तरह के जो विवाद हैं वह समय के अनुसार कोर्ट के निर्णय के अधीन है, लेकिन जो भी अभी समय है उसके अनुसार आप जिसकी भी योग्यता रखते हैं उसकी तैयारी करें, उदास ना हो। जो हुआ उसको, अब वो सही है, उसको एक्सेप्ट करें
केवीएस का जो रिजल्ट आएगा हमने आपको बताया कि उसमें डीएल इसीलिए रिजल्ट रुका हुआ था, और अब उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें डीएलएड वालों को जो है वरीयता मिलेगी और कटाव नीचे जाएगा। सीटेट यदि आपने फॉर्म भरा तो जरूर दें। बीपीएससी टीचर की तैयारी बिल्कुल करते रहें और एग्जाम देने जरूर जाएं। उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जो भी है वो अब आने वाले समय में हम देखेंगे।